गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग बाल राम कथा पुस्तक से पाठ 10 लंका में हनुमान के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि हनुमान जी किस तरह से समुद्र पार करके लंका जाते हैं और सीता का पता लगाते हैं। जब किष्किंधा से दक्षिण की ओर टोली चली और वो समुद्र के तट पर पहुँचे तो विशाल जल समुद्र को देखकर सबकी हिम्मत हार गई। लेकिन जामवंत ने जब हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद दिलाई तब हनुमान जी के अंदर जोश आया और उन्होंने फिर समुद्र को लांघकर, पवन पुत्र थे तो हवा के वेग की तरह से उन्होंने अपनी छलांग लगाई और कैसे समुद्र को पार किया। और समुद्र को पार करते समय कितनी बाधाएं आईं, इस पाठ में हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं कि हनुमान जी ने कैसे सीता जी का पता लगाया। हनुमान उठे जब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति की याद दिलाई, उसके बाद का वर्णन है ये। हनुमान उठे, अंगड़ाई लिए, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। इस तरह से हनुमान जी ने पूर्व दिशा की ओर प्रणाम मुँह करके अपने पिता को प्रणाम किया। हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाए और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे। समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। महेंद्र पर्वत बहुत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा हुआ। आगे देखो बेटा, उनके जाने से क्या हुआ, वृक्ष कांप कर गिर गए, वन थर्रा गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे ढुकने लगीं। हनुमान इससे बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मैनाक सुनहरा चमकता हुआ। वह जलराशि को चीर कर ऊपर उठा। मैनाक पर्वत चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहाँ विश्राम कर लें, लेकिन राम का काम किए बिना हनुमान विश्राम कैसे कर सकते थे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं, राक्षसी सुरसा मिली, सिंहिका मिली, सबको मारकर आगे बढ़ते रहे और अंत में लंका दिखाई पड़ने लगी, सोने की लंका। हनुमान को थकान अंश मात्र भी नहीं थी। उन्हें केवल चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। दिन के समय में प्रवेश करना लंका में हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की। शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। इस तरह से राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था सीता महल में ही होंगी और राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे। एक एक करके सब चेहरों को उन्होंने देखा। उनकी रावण वहीं था, उसकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। जाने सीता को कहाँ छुपा रखा है। फिर भी उनके अंदर हिम्मत थी कि मैं सीता को ढूंढ निकालूंगा, उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा। अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, रत्नों से सजा हुआ। तभी उनका ध्यान वाटिका की ओर गया, अशोक वाटिका की ओर। वहाँ देखा लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती, रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ाया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था, वे उसके पत्तों के पीछे छिप गए। रात हो आई। अचानक वाटिका के कोने से उन्हें अट्टहास सुनाई दिया। देखा एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थीं। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही थीं। वे पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर
आ गई। इस तरह से उन्होंने देखा कि सीता के लिए भी, तभी उन्होंने रावण को देखा और वह उनके पास आया। रावण ने सीता को बहकाया, फुसलाया, सीता डिगी नहीं, रावण की एक न सुनी। राम के सामने सीता ने कहा रावण से, वो उनको बहका रहा था कि तुम मुझे मेरी बात मान लो, सब सुख भोग पर था, मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं होगा, दुष्ट राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है, मुझे राम के पास पहुंचा दो। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। राक्षसियाँ बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव स्वीकार कर रही हो, यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। देखा, तब तक हनुमान ने देखा राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, उस सबसे भिन्न। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। सपना अच्छा नहीं है, कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं। सीता की हिचकियाँ बंध गईं। हनुमान जी पेड़ पर बैठे ही रहे। सबके जाने के बाद हनुमान नीचे उतर आए, राम की अंगूठी उन्होंने दिया और सीता ने राम की कुशलक्षेम पूछी। इस तरह से हनुमान जो हैं सीता जी से मिले और उन्होंने हे माता, उन्होंने कहा कि मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अंश, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर किया। सीता ने राम की कुशलक्षेम पूछी। हनुमान उन्हें कंधे बैठा कर राम के पास ले जाना चाहते थे, पर सीता ने प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा, पुत्र पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुँचेगा। हनुमान ने सीता से विदा ली। चलते समय सीता जी ने अपना एक आभूषण उन्हें दिया। हनुमान ने कहा, निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में ही यहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। ऐसे करते हुए हनुमान अशोक वाटिका में गए। अशोक वाटिका को तहस नहस कर डाला, जैसा तुम जानते ही हो। और इस तरह से मेघनाद से हनुमान का भीषण युद्ध हुआ। हनुमान ने रावण को प्रणाम किया और कहा, मेरा एक निवेदन है कि आप सम्मान से सीता को लौटा दें। रावण ने, लेकिन उसने नहीं माना। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी और इसी तरह से लंका को उन्होंने पूरा जला डाला। अचानक हनुमान को सीता की याद आई। सीता की चिंता भी हुई कि वे अशोक वाटिका की ओर भागी, डर था कहीं आग उन तक न पहुंच जाए। पेड़ के नीचे बैठी हुई सीता आग से अप्रभावित। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और फिर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। ऐसा करते हुए वो पुनः दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह लौट आए जहाँ सभी बंदर थे। अब लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण करना था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था, यह एक चुनौती थी। देर रात तक चर्चा का विषय रही। बच्चों, इस पाठ में ही बताया गया कि हनुमान ने किस तरह से समुद्र को पार किया और वहाँ जाने के बाद उन्होंने किस तरह से सीता जी की खोज की। अंत में लंका को जलाया और सीता जी से मिल करके वह पुनः अपने दल के पास आकर मिले, राम से मिले। बेटा, इससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो प्रश्न और उत्तर तुम्हें भेजे जाएंगे, उसको तुम लोग अवश्य लिख लेना। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट।